इस तरह से अगर दिया हुआ है तो पहले हमको y के रिस्पेक्ट में जाना है, लेकिन ये इंटीग्रेबल नहीं होगा या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या है उस केस में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चूँकि y के रिस्पेक्ट में पहले जा रहे हैं, तो लेकिन ये इंटीग्रेशन बनने वाला ऐसे नहीं है ना। तो हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले रीजन फाइंड आउट करते हैं, है ना। यानी y इज इक्वल टू 5x टू y इज इक्वल टू hx, ध्यान से सुनो इसे, और x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं जैसे कि अगर ये रीजन जो है तुम्हारा इस तरह से है, ठीक, क्योंकि लोअर एंड किस पर है, ये जो रीजन हुआ x इज इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू hx। तो हो सकता है कि अभी ये इंटीग्रेशन ना बने, है ना, इसका वैल्यू ना निकले। तो हम लोग करते क्या है कि ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब हुआ, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम लोगों के लिए भी। ऑर्डर चेंज करने का हुआ मतलब पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में जाएंगे। अगर इसको हम ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज का मतलब हुआ कि जो फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले जो y के रिस्पेक्ट में थे, अब हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो अब x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा यानी x का वैल्यू, अब देखो यहाँ पर जो रीजन है वो 3 रीजन हो जाएगा। अभी तो नहीं समझे, क्वेश्चन जब बनाएंगे तब समझोगे। एक ये रीजन, एक ये रीजन, एक ये रीजन, 3 रीजन होगा, और तीनों का सम जो है तुम्हारा, है ना। तो यहाँ पर x जो है मान लेते हैं ये फाई इन्वर्स हम ले लेते हैं, x जो है h इन्वर्स y ले लिए, और y जो है कुछ c से d तक वैरी किया इस तरह से, समझे। यही चेंज ऑफ ऑर्डर है, समझे। तो जब क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आएगा चेंज ऑफ ऑर्डर एक्चुअली होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गया, शुरू के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखो चेंज ऑफ ऑर्डर करके हम बताते हैं, इसको मिटा देना। जैसे क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर, change the order of integration in the integral zero to a 0 to x फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx dy। एक चीज़ और भी समझ लो कि ये जस्ट जो है सिंगल वेरिएबल फंक्शन नहीं है। बहुत आदमी जो है अपने से मॉड लगा करके क्वेश्चन देते हो, समझे। ये जब आप डबल साइमल्टेनियस और डबल लिमिट्स पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है, कहाँ फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, कहाँ नहीं है ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि भाई इंटीग्रल कब संभव है, जब फंक्शन उस रीजन में कंटिन्यूअस हो। अगर डेफिनेट की बात करते हैं तो फिर हम लोग सैंडविच की बात करते हैं, समझे। ये नहीं कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन टाइप मान के नहीं चलना है, इसका कंसेप्ट अलग होता है। अभी
आपको रिपीटेड लिमिट, डबल लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल, ये सब पढ़ना है, उसके बाद वो सब समझ में आएगा ज़्यादा, समझे। तो ये क्या है तुम्हारा, इसको हमको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि रीजन डिफाइन करना है। रीजन का मतलब है वो बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है जिसके अंदर ये इंटीग्रल जो है वो डिफाइंड हो, है ना। तो रीजन कहाँ से पता चलेगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से। जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो फर्स्ट पहले y के रिस्पेक्ट में, अब इस पर भरोसा नहीं करना, ये चेंज हो सकता है, ये कभी अमेरिकन, ये अभी जो हम लिख रहे हैं ये ब्रिटिश स्टाइल है, समझे ना, dx dy। अमेरिकन स्टाइल में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऑर्डर जो है चेंज हुआ रहेगा, dy dx लिखा रहेगा, है ना। तो अब हम लोग अभी पढ़ेंगे, 1-2 दिन तक ब्रिटिश स्टाइल ही पर होगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, समझे। तो सबसे पहले रीजन देखो, यहाँ ऑलरेडी वेरिएबल x है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट x है, यानी y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। मैं सॉरी फंक्शन कहते हैं, y इक्वल्स टू x है, ठीक है। तो रीजन सबसे पहले डिफाइन करते हैं, रीजन बाउंडेड between curves y is equal to 0 to y is equal to x and कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा x 0 to x is equal to a, ठीक है। फंक्शन में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, ऑर्डर में चेंज होगा। तो सबसे पहले रीजन को ग्राफ जानना मस्ट है, बिना ग्राफ के ये सब क्वेश्चन नहीं। देखो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये y इज इक्वल टू x, है ना। तो सबसे पहले जो ऑर्डर है क्या है, अरे जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है y0 कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर, और अपर लिमिट कहाँ है, y इज इक्वल टू x, है ना। ये हुआ x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू a, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया a। ठीक, अब ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो ऑर्डर चेंज कर चुकी, एक ही रीजन है ना, कंटिन्यूअस है, 0 से a के बीच में कर्व जो है कंटिन्यूअस है, या कहीं भी हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अगर जहाँ डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक करता तो वहाँ रीजन जो है वो तुम्हारा अलग अलग रीजन की बात होगी, ठीक है ना। तो जैसे ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं, तो देखो तब इंटीग्रेशन क्या होगा, फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन पहले हम y के रिस्पेक्ट में था, फिर x के रिस्पेक्ट में। अब क्या हो जाएगा, पहले x के रिस्पेक्ट में dx से पहले, देन y के रिस्पेक्ट में। तब यहाँ पर देखो ऑर्डर चेंज करने से क्या हुआ, अब ये इस तरह से चलेगा। अब इसका x का मतलब हुआ पैरेलल टू x एक्सिस ना, चलेंगे। तो x का जो लेफ्ट एंड है वो किस पर है, ये स्ट्रेट लाइन पर। x वेरीज फ्रॉम y, x इक्वल्स टू y टू x इक्वल्स टू a। y कहाँ से कहाँ वेरी कर गया, 0 to a, यही तुम्हारा चेंज ऑफ ऑर्डर हुआ, है ना, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। उतारो, इस पर एक क्वेश्चन बनाओ तब फिर समझ में आएगा।
लेकिन ग्राफ का कंसेप्ट अच्छा रहना चाहिए। सर साइड में नहीं है, साइड। ये हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी में कोर्स में है लेकिन देता नहीं है, अभी तक देखे हैं कि नहीं दिया है, समझे। लेकिन जैम IIT सब में 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, UPSC इस सब में भी रहेगा, BPSC में भी रहेगा, या आगे आप वैसे ही वॉल्यूम में भी चेंज ऑफ ऑर्डर होता है, लेकिन वो तुम लोग को ऑनर्स लेवल में नहीं पढ़ना है। हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन देखो, find the value of integral e to the power minus y upon y dx dy, y varies from x to infinity, x varies from 0 to infinity, है ना। तो सबसे पहले देख लो, अभी यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि y के रिस्पेक्ट में अगर हम जाते हैं, है ना, तो मेरा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रीजन डिफाइन करें, रीजन y is equal to x to y is equal to infinity, x equals to 0 to x equals to infinity, ठीक है। देखो ध्यान दो, y इज इक्वल टू एक्स, यानी लोअर एंड जो है वो किस पर है, स्ट्रेट लाइन पर। अपर एंड कहाँ चला गया, इन्फिनिटी है, लेकिन फिर x 0 टू x इन्फिनिटी, y x टू इन्फिनिटी और x 0 टू इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, यही ध्यान दो, समझ रहे हो रीजन। अब जो है ये जो पहले y के रिस्पेक्ट में था, फिर x के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ऑर्डर हम चेंज कर दिए, मतलब पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में। तो ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज, क्या हो जाएगा, फंक्शन तो जो कहते हो रह जाएगा, y dy dx। तो x कहाँ से कहाँ वेरी किया, देखो लेफ्ट हैंड किस पर है, x इक्वल्स टू 0 टू, राइट हैंड किस पर है, x इज इक्वल टू y, और y कहाँ से कहाँ वेरी कर गया, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अब इसको इंटीग्रेट करो, उतारो पहले, फिर बताते हैं आगे, उतारिए।
कर लिया